पहले बात रायपुर की। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार किया है। एक महाराजा ने दूसरे महाराजा को बंद करवा दिया। भूपेश कांग्रेस में थे, इसे भूपेश बघेल ने कहा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में थे तो सिंधिया महाराज थे, अब मंत्री भर हैं। तो हवाई सुविधाओं को लेकर झूठ बोल रहे हैं सिंधिया। छत्तीसगढ़ को कुछ देकर नहीं गए। सिंधिया ने भूपेश पर सहयोग न करने का आरोप लगाया था। पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बजट को लेकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया रायपुर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हमेशा से वो सहयोग करना चाहते हैं, उनका डिपार्टमेंट सहयोग करना चाहता है, लेकिन जमीन और बाकी चीजों को लेकर कई तकलीफें आ रही है। रायपुर एयरपोर्ट, बिलासपुर एयरपोर्ट और साथ ही साथ जगदलपुर एयरपोर्ट को लेकर कुछ बात हुई थी। एक महाराज ने दूसरे महाराज को तो निपटा दिया है ना, बिक गया एयर इंडिया। अब महाराज कराने उनको संकोच हो रहा है। जब कांग्रेस में था तब तक महाराजा थे, अब वो मंत्री हो गए। तो यहाँ के बारे में भी आके रायपुर में वो झूठ बोल गए। एयरपोर्ट के लिए लगातार हम लोग मांग करते रहे। यहाँ के ज़मीन के संदर्भ में राजनाथ से भी मिले, जो बिलासपुर एयरपोर्ट है उसके संदर्भ में मैं खुद मिला हूँ। दूसरा, जब इसके पहले हरदीप पुरी जी मंत्री थे इस विभाग के, तो मेरी लगातार 3 या 4 बैठकें हुई अधिकारियों के साथ, जिसमें रायपुर में कार्गो सेवाएं शुरू करने की मांग हमने की। विस्तार करने के बाद कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी हमने बात की थी, मांग की थी, लेकिन वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। आए थे तो रायपुर छत्तीसगढ़ कुछ दे के गए ज्योतिरादित्य जी। चलो आए थे तो क्या देकर गए। अब आपको सिंधिया के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान दिए गए बयान को भी सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने हवाई सुविधाओं के लिए सीएम भूपेश पर सहयोग न करने का आरोप लगाया था। जो सहायता और जो कार्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए, उस पर पूर्ण रूप से निराशा का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक रायपुर हवाई अड्डे के 24 एकड़ जमीन जो हैंडओवर करनी है ताकि हम अपने रनवे लेंथ को और बढ़ा पाएं, 2300 मीटर से हमने 3105 मीटर तक बढ़ा दिया है, लेकिन उसके आसपास अधोसंरचना हमें बनाना है। वो जमीन आज तक आवंटित नहीं हुई। बिलासपुर की भी वही स्थिति है कि जो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, वो प्रदेश सरकार ने उसका हस्तांतरण कैंसिल कर दिया है। अब प्रगति हम कैसे कर पाए जब तक वो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नाम पर न की जाए। तो ऐसे कई बाधाएं जो आ रही हैं प्रदेश सरकार के साथ। तो अमित चिमनानी जी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अटल श्रीवास्तव जी है, कांग्रेस नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा बातचीत करेंगे। चिमनानी साहब, ये तो सीधा जो है आरोप भी है, व्यंग भी है सीएम भूपेश बघेल का। चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। अटल श्रीवास्तव जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अटल जी, जिस तरह से जो सिंधिया आरोप लगा के गए थे, उनमें सच्चाई थी या सीएम भूपेश बघेल आपकी पार्टी के नेता हैं, सीएम भी है, वो कह रहे हैं वो सही है? हालांकि आप अपने सीएम का ही बचाव करेंगे, वही बात बोलेंगे, लेकिन बिलासपुर एयरपोर्ट को कब सुविधाएं मिलेंगी? किसकी गलती है? देखिए, मेरे ख्याल से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो रायपुर आए थे, वो बजट के को लेकर वो अपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से कुछ बिना जानकारी के यहाँ पर आकर राज्य शासन के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जब रायपुर एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाने के लिए सबसे पहली मांग राज्य शासन की तरफ से गया था कि जो भी जमीन अवेलेबल कराना होगा, राज्य सरकार तैयार है, यहाँ पर कार्गो हब के लिए खोला जाए और जमीन अवेलेबल है। जहाँ तक बिलासपुर एयरपोर्ट की बात है, तो बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 28 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। उसका रनवे बढ़ाया गया, उसको 3C का लाइसेंस मिला हुआ है। 4C के लाइसेंस के लिए हमको 200 एकड़ की जमीन की जरूरत है, जिसके लिए राज्य शासन की तरफ से पत्र जा चुका है सेना को। सेना ने हमारी 1200 एकड़ जमीन वहां पर ली थी बिलासपुर में, उसमें से 200 एकड़ जमीन वापस कर दी क्योंकि सेना का प्लान कैंसिल हो चुका है। तो ये सब काम केंद्र सरकार के पल्ले में है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आते ही एयर इंडिया बिक गया,
बहुत सारे एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन अडानी और अंबानी के हाथ चला गया। तो हम भी ये चाहते हैं कि भाई हमारा एयरपोर्ट डेवलप हो, चाहे वो जगदलपुर हो, अंबिकापुर हो, बिलासपुर हो। पर सिंधिया जी ने जानकारी के अभाव में बिना कुछ आके केवल आरोप प्रत्यारोप करने आए थे। मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना था कि वो एक बहुत मैच्योर नेता है, पर यहाँ आकर पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनकी मैच्योरिटी खत्म हो गई है। अब वो महाराजा नहीं रह गए, मंत्री रह गए। जी, तो इसका मतलब ये है कि फिर कांग्रेस पार्टी में महाराजा होते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ थे तो महाराजा थे, तो क्या वहाँ मंत्री है? तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मंत्री पहले हैं, देश के जनप्रतिनिधि पहले हैं। हाँ, नहीं देखिए, पहले वो महाराजा है। आप बाय बर्थ वो महाराजा है, इसलिए उनको महाराजा कहा जाता था। पर भारतीय जनता पार्टी के जाने के बाद वो क्या बने वही जानेंगे। और जहां तक उसकी बात है, छत्तीसगढ़ में विकास की बात है, तो अभी भी बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 28 करोड़ में से 12 करोड़ रुपए खर्च हुए। 16 करोड़ हमारे पास बचा हुआ, जिसके नाइट लैंडिंग के सर्वे के लिए। चलिए सर, विकास जरूरी है, राजा महाराजा तो बहुत दूर की बात हो गई सर। निकल आए वहाँ से, लोकतंत्र है ये देश। यहाँ लोकतंत्र में जनता चुनती है, और जनता जिसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, अगर नहीं समझ में आता है तो अगली बार चेंज भी करती रहती है। ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब राजा महाराजा जो ऐसी स्थिति नहीं रही है, ये भी शायद जनता समझती है। और अगर उसे लगता है कि कोई राजा महाराजाओं की तरह ऐट में है, तो वो धूल भी चटा देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत की।